एमल अपने बाप से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग मेरे दुश्मन हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि क्यों आप लोगों ने ऐसा किया। अगर मैंने आपको इस चीज़ से मना किया था तो फिर आपका क्या तुक बनता था कि जाकर आप फिर शहरियार से बात करें या उसके घर में से किसी से बात करें। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आप तो जानती हैं मम्मी जी की तबीयत को। वो तो मिनट में ऐसे भड़क उठती हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। खैर आप देखेंगे कि ये बद्दुआएँ ही हैं जो इस फ़ाखरा के आगे आ रही हैं, क्योंकि फ़ाखरा ने भी बहुत बहुत ज़्यादतियाँ की हैं इन दोनों लड़कियों के साथ, और ये सारी ज़्यादतियाँ इसके आगे इस रूप में आ रही हैं क्योंकि जैसा कि आज फरी उसके सामने खड़ी हो चुकी है और कह रही है कि मैं अपनी ही मनमानी करूँगी। आपने अपनी बहुओं के साथ क्या किया है आज तक? आज सारे यही बात कर रहे हैं और उसको इसी बात के ताने मिल रहे हैं कि आखिर तुम बताओ कि तुमने क्या किया है आज तक जो लोगों को सलाह मशवरे अपनी बेटी की वजह से दे रही हो कि ऐसा होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए। आज तुम्हें ये बात करनी ही होगी, जिस पर वो खामोश हो जाती है और सबको बदतमीज़ बदतमीज़ ही कह रही है और कह रही है कि उसकी इतनी ज़ुबान है, उसकी इतनी ज़ुबान है, लेकिन हकीकत को मानने का फिर भी नाम नहीं ले रही और अभी भी ऐसा ही कह रही है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं। यानी कि अभी भी उसके दिमाग में यही बात अटकी हुई है कि वो बिल्कुल ठीक है और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। और फरी को कह देती है कि देखो फरी, तुम्हारे इन तमाशों को मैं बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ। तुम समझ रही हो कि तुम ये हरकतें करके अपनी सारी बातें मनवा लोगी। अगर ऐसा सोच रही हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखो इस घर में मेरी ही मर्जी चलती है। आयमा भी यही कहती है और कहती है कि इस घर में सिवाय खाला जान के किसी की मर्जी नहीं चलती, और तुम्हें भी अब ज़हन में यही रखना है कि तुम्हारी माँ जो कहेगी तुम्हें वही करना है। खैर आप देखेंगे कि वो उसको भी चुप करवा देगी। सब कुछ कह रही हो, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे ही पास ही पैसा इकट्ठा होता जाए, लेकिन देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं हर चीज़ को अपने तरीके से करूँगी और तुम्हें बिल्कुल भी मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही अंदर दाखिल होने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरी तरफ जैसे ही एनी ने ये सारी बात की थी तो किसी को ये बात पसंद ही नहीं आई और सब ने साफ साफ कह दिया कि नहीं जी ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि उसकी माँ का असल मकसद यही था कि इस रिश्ते को ख़त्म करवा दिया जाए, जिसके लिए वो बार बार कोई ना कोई नया पापड़ बेल लेती है और बार बार कोई ना कोई नया तमाशा कर लेती है। इसलिए आप देखेंगे कि अब फ़ाकरा कहती है कि अगर तुमने ये काम करने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र देखना मैं क्या करती। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन अब कहाँ सुनने वाला है कोई इस औरत की, क्योंकि उसने भी अपनी मर्ज़ी करके ही रहनी है और उसने कह देना है कि मैं जो कर रही हूँ मैं वही करके रहूँगी। मुझे आप लोगों की बातों से अब कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इन सब बातों में एनी कहती है फ़ोन से कि देखिए आप सब ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फरी कल को कुछ खुद कर ले तो फिर आप लोगों की अपनी बेइज्जती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को समझ जाएं। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ान कहता है कि मम्मी किसकी बात मानेगी, मैं तो कह कह के थक गया हूँ, लेकिन उन्हें है कि किसी की बात की समझ ही नहीं आती और वो समझ रही हैं कि हर कोई झूठ कह रहा है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक है और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं और किसी हद तक भी जा सकती हैं। लेकिन मैं उनको ये काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि अगर कल कला कुछ हो जाता है तो इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये खुद होगी और कोई भी नहीं, क्योंकि मैं अब इन कामों में साथ नहीं देने वाला। मैंने जो कहना था बस कह दिया, अब मैं इन लोगों को अपने तरीके से ही बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। फ़ाखरा समझ रही है कि हर दवा ज़िद और हठधर्मी की वजह से वो अपनी जंग को जीत सकती है, लेकिन जब जब इस औरत ने ऐसा किया है इसको सिर्फ और सिर्फ मात ही मिली है। शायद इस चीज़ का इसको अंदाज़ा नहीं है। खैर आप देखेंगे फ़िलहाल वो तो काफ़ी ज़्यादा इस बात पर खुश है कि वो अपनी मर्ज़ी कर सकेगी और अपनी बेटी को भी अपनी तरीके से चला सकेगी। बड़े ही शान और शौकत के साथ उसने जो बातें और जो शर्तें मनवाने की कोशिश की है वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं। हर एक ने उसकी नख्तलाफ़ी की और कहा है कि नहीं भाई ये तुम बिल्कुल गलत कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अब देखेंगे कि फ़ाखरा कहाँ किसी को खातर में लाती है। बस वो तो चाहती है कि बस उसी की सुनी जाए और उसी की ही सुनी जाए। लेकिन ये बातें ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी, क्योंकि एनी और फरी जो है वो अब आकर खड़ी हो चुकी है अपनी माँ के सामने और कहती है कि देखती हूँ कि आप भी मुझे किस तरीके से रोकती हैं।
आप क्या समझ रही हैं कि आप ही ज़िद कर सकती हैं? आज मैं भी आपको बताती हूँ कि ज़िद किसको कहा जाता है। बस ठीक है, शुक्र करें कि मैंने आप लोगों से मशवरा माँग लिया और इतनी देर तक आप लोगों से कहती रही कि आप सीधे तरीके से मान जाएँ। लेकिन अगर घी सीधी उँगली से ना निकले तो उँगली को टेढ़ा करना पड़ता है। लेकिन देखिएगा कि मैं भी यही करने वाली हूँ, क्योंकि आपके सारे मुतालबे गलत हैं और आपने जो कुछ कहा वो भी सरासर गलत है, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ एक है ताकि आप मेरी शादी उसके साथ ना करवा सके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है माँ कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आखिर क्यों अपनी माँ से इतनी बदगुमान हो रही हो? अपने दिमाग को दुरुस्त करो, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो अपनी माँ के बारे में। लेकिन आगे से वो कहती है कि तुम्हें अंदर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानती, बल्कि जानती भी हो और जानबूझकर ये सब कुछ कह रही हो। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे ही पास ही पैसा इकट्ठा होता जाए। लेकिन देखो, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं हर चीज़ को अपने तरीके से करूँगी और तुम्हें बिल्कुल भी मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही अंदर दाखिल होने की ज़रूरत है। क्योंकि दूसरी तरफ जैसे ही एनी ने ये सारी बात की थी, तो किसी को ये बात पसंद ही नहीं आई और सबने साफ-साफ कह दिया कि नहीं जी, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि उसकी माँ का असल मकसद यही था कि इस रिश्ते को ख़त्म करवा दिया जाए, जिसके लिए वो बार-बार कोई न कोई नया पापड़ बेल लेती है और बार-बार कोई न कोई नया तमाशा कर लेती है। इसलिए आप देखेंगे कि अब फ़ाकरा कहती है कि अगर तुमने ये काम करने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र देखना मैं क्या करती। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन अब कहाँ सुनने वाला है कोई इस औरत की, क्योंकि उसने भी अपनी मर्ज़ी करके ही रहनी है और उसने कह देना है कि मैं जो कर रही हूँ मैं वही करके रहूँगी। मुझे आप लोगों की बातों से अब कोई भी लेना-देना नहीं है। लेकिन इन सब बातों में एनी कहती है फ़ोन से कि देखिए, आप सब ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये फ़ैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फरीक कल को कुछ खुद कर ले तो फिर आप लोगों की अपनी बेइज़्ती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को समझ जाएँ। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ान कहता है कि मम्मी किसकी बात मानेंगी? मैं तो कह-कह के थक गया हूँ, लेकिन उन्हें है कि किसी की बात की समझ ही नहीं आती और वो समझ रही हैं कि हर कोई झूठ कह रहा है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ़ एक है और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं और किसी हद तक भी जा सकती हैं। लेकिन मैं उनको ये काम नहीं करने दूँगा, क्योंकि अगर कल-कला कुछ हो जाता है तो इन सब की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ ये खुद होगी और कोई भी नहीं, क्योंकि मैं अब इन कामों में साथ नहीं देने वाला। मैंने जो कहना था बस कह दिया, अब मैं इन लोगों को अपने तरीके से ही बताऊँगा कि मुझे क्या करना है।